प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। माँ महाकृतियों का पटल, मोहन कृति पटल पर यह सबरंग का कार्यक्रम है। 1769वां कार्यक्रम, 5वें वर्ष की 359वीं शाम है और सबरंग का यह द्वितीय दिन है। हमारे इस पटल पर अन्य रचनाकार भी धीरे धीरे जुड़ेंगे। आदमी प्रकाश तिवारी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन है जी। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। राम सर, स्वागत अभिनंदन। और अभी हमारे डॉक्टर वी एस कालाकोटी जी अल्मोड़ा हल्द्वानी से जुड़े हैं, बहुत मैं इधर ही हूँ मैं। और हमारे डॉक्टर निर्मल जी अल्मोड़ा से जुड़े हैं और अल्मोड़ा से ही जुड़े थे अभी हमारे दिनेश पांडे जी, और लोग भी जुड़ते रहेंगे धीरे धीरे। चलिए, आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अनुरोध के साथ आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी को। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आदरणीय। जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। और प्रकाश तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम है। बाकी मंच पे सभी को प्रणाम, अभिनंदन। और सबरंग का ये कार्यक्रम चल रहा है, आज दूसरा भाग है ये। तो एक कालाकोटी सर, माइक खुला है आपका। तो एक देशभक्ति का गाना था, बहुत पहले इसमें रेडियो में आता था, कई कलाकारों के द्वारा गाया हुआ। उसको मैं आज जब ये याद आ रहा था, भैरवी राग में वो। मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। नदिया हर दिशा से बह के सागर में मिले। सुर की नदियां हर दिशा से बह के सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे होले होले, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। तातरैया मातरै एक बट बनिए तातरै, तातरैया मातरै एक बट बनिए तातरै। कोई जा सुर मोय जैसा प्यारा बने तदे, गीत अताणो मधुर तराणो बने तदे। सुर की दरिया बह के सागर में मिले, बदला रूप लेके बरसे होले होले। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। कोई जा सुर मोय जैसा प्यारा बने तदे, गीत अताणो मधुर तराणो बने तदे। सुर का दरिया बह के सागर में मिले, बादला दा रूप लेके बरसे होले होले। ओ मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बड़े हमारा। स्वागत है, अभिनंदन है, प्रणाम है।
तो 5 लोग हम अभी जुड़े हैं, पंच परमेश्वर, पंच प्यारे और पंच तत्व, सब हम ही है, सब हम ही है, अहम ब्रह्मास्मि। तो आपको अमुक कह लिया मैं कहते जा रहे हूँ अमुक कह लिया और सब हमें तो पटल को शुरुआत दे रहे हैं और हमारे साथ डॉक्टर BS कालाकोटी जी है, जो अन्य वास्तु ये क्या कहते हैं पर्यावरण और आदि का वस्तु क्या कहते हैं वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते करते आप जो भी क्षेत्र आपके आप ब्लैक होल की तरह आपने बचता नहीं है। हेलो, ब्लैक होल में जैसे सब्जी समा जाता है वैसे कालाकोटी जी में जो भी इर्द गिर्द जो भी ज्ञान मिलता है, पार्टी जी माइक बंद कर, तो वो आप आत्मसात कर लेते हैं। तो स्वागत है, मेरे ख्याल से घंटी तो नहीं बज गई द्वार खुलने लगे तो कालाकोटी सर हमारे बीच आपका अभ्युदय जो है वो बड़ा एक किस्म का ज्ञान वर्धन, आप कोई भी क्षेत्र पकड़ लेते हैं उसमें उसकी समीक्षा मीमांसा और बहुत बड़ा, मतलब चाहे साहित्य हो या कोई पर्यावरण हो या कोई अन्य समसामयिक जो भी कार्यक्रम चल रहा हो उसके विषय में हस्तक्षेप आप रखते हैं। तो दो पंक्तियों के माध्यम से कालाकोटी सर को मैं बुलाऊंगा। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से मिट्टी आई है, बड़े दिनों के बाद अम्बे वतनों को याद, बड़े दिनों के बाद अम्बे वतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। स्वागत है डॉक्टर कालाकोटी सर। माइक खोल लीजिए, माइक खोल लीजिए कालाकोटी सर। पटलवर सबको नमन। आज विशेषकर प्रकाशन तिवारी जी, उनको हम बहुत मिस करते हैं। रोहित तिवारी जी, आप ये लोग सोचा कि आप नहीं है तो हम आपको याद नहीं करते हैं। और मोहन जोशी जी, दिनेश पांडे जी, निर्मल जी, सबको नमन करते हुए आ, 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 एक अकेला इस शहर में, रात और दोपहर में, अब दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, अब दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, दिन खाली खाली बर्तन है, दिन खाली खाली बर्तन है, और रात है जैसे अंधा कुआं, इस सोनी अंधेरी आंखों में आंसू की जगह आता है धुआं, पीने की वजह तो कोई नहीं, मरने का बहाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में, रात और दोपहर में, अब दाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, इन उम्र से लंबी सड़कों को, इन उम्र से लंबी सड़कों को, मंजिल पे पहुंच देखा नहीं, बस दौड़ती फिरती रहती है, हमने तो ठहरते देखा नहीं, इस अजनबी से शहर में एक अकेला
इस शहर में, रात और दोपहर में आमोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। धन्यवाद सर। जैसा भी हमने अपने खाना पूरी कर दी। बहुत सुंदर प्रश्न। एक अकेला इस शहर में, रात दिन दोपहर में आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है, एक अकेला इस शहर में। बहुत सुंदर। और मुझे क्या लग रहा है कि कालाकोटी सर में संभावनाएं जग रही है, और थोड़ा सा आपको हारमोनियम का थोड़ा सा वो करा दिया उनके स्वर से, वो तो आपका जो बिल्कुल स्वर एकदम बैठ सकता है। मुझे संभावना लग रही है, तो संभावना बहुत दम है। नहीं, तो अब आपसे प्रेरित होकर मैं कैसे खरीद के लाया हूँ। सारे गाँव सीख रहा हूँ मैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा सुर आपको। हाँ, फिर ऑनलाइन ही ट्रेनिंग होगी आपकी। तो चलिए पटल पर, बहुत सुंदर आपका रहना ही, क्योंकि आपका शोधात्मक होता है, सारा चीज होता है, अनुप्रयोगात्मक शोधात्मक होता है, तो वो बड़ी प्रेरणा देता है। और एक ये बात को कहता कि कुछ भी चीज किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी बात है कि मतलब अरे हमसे नहीं होता है, हमसे नहीं होता है, तो वो वाली चीज दी है, हमसे भी हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी प्रेरणा आपसे मिलती है। सबसे बड़ी बात यह पंजी, मैं लोगों से कहता हूँ, आप कितने विद्वान हो, घर में बैठे रहेंगे तो कोई नहीं आपको पूछेगा। समाज में आइए, बाहर आइए, कहीं न कहीं अपना जो भी आता हो योगदान कीजिए, तो लोग आपको बुलाते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत। तो आगे बढ़ते हैं। अपनी स्वरचित संतोषर के दो पंक्तियों से मैं प्रकाश तिवारी जी को बुलाऊंगा। निशाशूल में से आहत नभ में नवल प्रभात कर दो, शारदे मातम ग्रसित पथ पर निज आलोक भर दो। आश की एक किरण फूटे, निराशा का बांध टूटे, जीवन नभ में विहग दल का उन्मुक्त हर्षित कंठ फूटे। माँ छेड़ तार सप्तक हृदय में, सुमति झनकार भर दो, निशाशूल से आहत नभ में नवल प्रभात कर दो, शारदे माँ तम ग्रसित पथ पर निज आलोक भर दो। स्वागत है प्रकाश तिवारी जी। नमस्कार, धन्यवाद डॉक्टर साहब। फटाफट उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज एक बहुत दिन से मैंने कविता लिखी है, बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा तो आज चला जाए। इसका शीर्षक है उत्साह। सुनिएगा। जब मैं कुछ करना चाहूं, कर्मों को ही करना चाहूं, असफल बार बार होता, भयभीत सा मौन सोता। जब मैं कुछ करना चाहूं, कर्मों को ही करना चाहूं, असफल बार बार होता, भयभीत सा मौन सोता। अब मैंने कुछ ठानी है, सब तेरी मनमानी है, असफलता तुझसे लड़ना, निज पथ पर आगे बढ़ना। असफलता पर कुछ रातें रोकर सोया, दुखी होकर फिरता रहा, अधिक समय उसमें खोया। सपने में जब एक रात कुछ अनुभूत मुझे भाई, अज्ञात एक मनोहारी समझाने मुझको आई। नन्हे हाथ उसके कोमल, अनुपम रूप मन भावन सा, भरी थी स्नेह से निर्भय, जस तृप्त नीर सावन सा। किस लोक की वह सुंदरी मुझको देख मुस्कुराई, सहला कर सिर माथे को चुपके कुछ कहने आई। उसके हाथ निरे गोरे, बड़ी आंखें डबडबाई, खुशबू बढ़कर सुमनों से परी लोक से थी आई। वह प्यार प्यार की बातें मुझसे कहने ललचाई, मन भर देख रही मुझको, कभी न मुझसे शर्माई।
वो प्यार से कहती रही असफलता पर क्यों रोते, हर बार जीत निश्चित हो तब निर्भय होकर सोते। वह प्यार से कहती रही असफलता पर क्यों रोते, हर बार जीत निश्चित हो तब निर्भय होकर सोते। यह हार जीत का क्रम ही सभी संघर्ष उकसाता, नहीं जीत पहले निश्चित वही वही रोमांच कहलाता। नहीं हार पर बहुत दुखी, नहीं जीत जश्न में डूबी, कभी हो हार कभी जीत यही संघर्ष की खूबी। जब नींद खुली वह सपना प्रगति का पथ प्रदर्शक था, असफलता कमजोरी नहीं निपुण संघर्ष दर्शन था। जब नींद खुली वह सपना प्रगति का पथ प्रदर्शक था, असफलता कमजोरी नहीं निपुण संघर्ष दर्शन था। बिना संघर्ष मिल जाए तब जीवन आनंद नहीं, अनिश्चितता के जीवन में उत्साह संघर्ष ही सही। सही सीढ़ी सब संघर्ष निज पथ मंजिल पहुंचाए, कभी नहीं घबराए हम प्रखर ध्वज शिखर लहराए। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत सुंदर एक प्रेरणा। और चाहे बाल मन को हर अवस्था के लिए है वो, लेकिन बाल बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत विशेष रूप से और उत्साह से ही सब कुछ होता है। उत्साह जो है वीर रस का स्थायी भाव है। और जब मन में एक ऐसी उमंग होती है, किस चीज को करने की लालसा होती है और परिवेश ऐसा मिलता है कि प्रेरक परिवेश मिलता है, तो उत्साह नामक स्थायी भाव जन्म लेता है। और वो उत्साह हर चीज के लिए आवश्यक है। तो ये वीर रस भी तीन प्रकार का होता है। वीर कथा का भाव एक कर्मवीर, धर्मवीर और युद्धवीर, तीन प्रकार का होता है। तो कर्मवीर तो सब जगह आता ही है, धर्मवीर युद्धवीर का कम देखा जाता है, कर्म तो हर क्षेत्र में है। तो वो कर्मवीर का उत्साह के कारण वो कर्म के क्षेत्र में रत रहते हैं सभी। तो बहुत सुंदर कविता आपने की। बहुत समय बाद आप जुड़े और प्रकाश तिवारी जी भी हमारे मित्र, वो भी जुड़ गए हैं प्रणाम अभिनंदन के साथ। और अब हम दो पंक्तियों के माध्यम से दिनेश पांडे जी को बुला रहा हूँ। ये भी देश प्रेम का ही गीत है, भैरवी राग में। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्वधरा, सब खेल में मेल में तू ही तू है। सगम पगम रे सा, धनी सारे गारे सा नी धा पा, गम पगम रे सा। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। सागर से उठा बादल बन के, बादल से फूटा जल हो करके। फिर लहर बनी नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। धन्यवाद, धन्यवाद दिनेश पांडे जी, स्वागत। धन्यवाद। और गोपाल भी जुड़ गए हैं हमारे, प्रणाम अभिनंदन के साथ। और गोपाल दा का नेट भी जरा दिक्कत करता है। चलिए पांडे जी। धन्यवाद जी। पटलों प्रति सभी को मेरा प्रणाम है, नमन है, वंदन है और स्वागत है। आज मैं लकड़ी का महत्व, जीवन में, हमारे जीवन में लकड़ी का क्या महत्व उस पर है। बहुत सुंदर, स्वागत।
जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। जन्म हुआ जब तेरा वंदे, पल न बिछाया लकड़ी का। तुझे झूलने को बनवाया, वो था पालना लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। खेल खिलौने थे लकड़ी के, हाथी घोड़ा लकड़ी का। जिसे पकड़ कर चलना सीखा, वो डंडा भी लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। बड़ा हुआ जब खेलने लग गया, गुल्ली डंडा लकड़ी का। पढ़ने को जब गया रे वंदे, किताब पेंसिल लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। तुझे पढ़ने के खातिर में डर दिखलाया लकड़ी का। पढ़ लिख कर प्यार रचाया, वो टोला था लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। सासू जी के दरवाजे पर वो टोला था लकड़ी का। जिस पाटे पर खड़ा हुआ था, वो पाटा भी लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। शादी करके घर में आया, दाऊ भूल गया छकड़ी का। अब तो फिकर लगी रे बंदे, तेल नून और लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। जद हुआ जब चालन लग गया, लिया सहारा लकड़ी का। खत्म हुए दुनिया के झगड़े, टूटा जाला मकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। अंत समय यम द्वार चला, तो टोला सजाया लकड़ी का। कंचन सी तेरी काया, फूक दी ढेर लगाया लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। दुनिया वालों तुम्हें बताए ये जग सारा लकड़ी का। बहुत सुंदर दिनेश पांडे जी, आपने ये रचना में तो बिल्कुल लकड़ी का इतना बृहद किसने लोग सोचते थे, लेकिन इतना जो आद्योपांत जो आपने उसका वर्णन किया है, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, तो बहुत सुंदर आपने चित्रण किया है। और ये इससे एक दार्शनिक बोध भी लकड़ी का के पक्ष में होता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारे गिरीश दाजू, गिरीश पृष्ठ जी को प्रणाम करते हुए जुड़ गए हैं। तो मैं हमारे गोपाल दाजू को दो पंक्तियों के माध्यम से बुला रहा हूँ, और बड़ा समसामयिक है वो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत
कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, ऊनी जहाज पे आवे, ऊनी जहाज पे आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पावे, कहाँ सुख पावे। गिरीशदास जी ये क्या कहते हैं, हमारे गोपाल दास जी तो उनका नेटवर्क गड़बड़ हो जाता है, बीच में लेफ्ट हो जाते हैं। मैं इन्हीं पंक्तियों के माध्यम से गिरीशदास जी का आह्वान कर रहा हूँ कि आप अपनी रचना सुना दें। स्वागत है। और दीपा बहन जी भी जुड़ गई हैं, उनका भी अभिनंदन प्रणाम है। खिलानंद सर, हमारे आफताब जिन्हें कहते हैं सूरज पटल का सूर्य, तो वो भी जुड़ गए हैं, उनको प्रणाम करते हुए आशीर्वाद चाहूंगा वो गिरीशदास जी का। ये गोपालदा प्रकट हो गए हैं। गोपालदा, ये आपका नेट डिस्टर्बेंस है, इसलिए पहले आप ही सुना दीजिए। स्वागत है। गोपालदा, मेरे आवाज होने चाहिए। हाँ, I guess सम्मानित मोहन कीर्ति पटेल को भी प्रणाम कर लूं। या उपस्थित सभी सज्जन लोगों को मैं नमन छू। आज जो भी विनती और प्रणाम, धन्यवाद। और हाल में जिन्हें की बुराची आले लीजिए चंदली वाला एक आले चंदली का भी अल्लाह मेरे पास एक गीत छू पहले सुन दिन हो ये गीतों पछाड़ा वो लोग जानने चाहते आले ले 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 चंदली तो धर्म बोठम बागा आले ले 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 चंदली तो धर्म बोठम बागा नजीक नजीक आचन ले निखा तू जाड़ा नजीक नजीक आचन ले निखा तू जाड़ा निजव तो डन कना निजव योगाड़ा के जानी छ बखत के जानी छ बखत कस लगी हो भागा आले ले 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 चलली तो धर्म बोठम बागा आले ले 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 चलली तो धर्म बोठम बागा तोंग खला पात खला निखा कानमो तोंग खला पात खला निखा कानमो पेठुल कानु बुढ़ी जाना निकवल खून जादे खून निकवत लगिए जानो जादे खून निकवत लगिए जानो जन्म दागा आले ले 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 चंदली तो धर्म बोठम बागा आले ले 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 चंदली तो धर्म बोठम बागा दुचन हूँ है गोछा दुनिया के आखिर दुचनुली हूँ है गोछा दुश्मन आखिर दुश्मन दा भून चानी अब तो चनुली साक हो तो चना किसाक तो कोनी समझनी सब तो कोनी समझनी सब बड़ा जस सागा आले ले 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 चनुली तो धर्म बोठम बागा आले ले 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 चनुली तो धर्म बोठम बागा तुझान जाना तो को समझूं कशी तुझे अनजान तो को समझूं कशी छन जाए तो बोठा का तुझी की नजीक तो बोठ को है पहली आवे तो बोठ को पूजन है
पहली या तू लगी जाय काठा आले ले चनुली तो दड़म बोठम बागा आले ले चनुली तो दड़म बोठम बागा तू पछिन छोड़ी आऊं मैं खेती पत्ती धान चनुली में खेती पत्ती धान तू पछिन छोड़ी आऊं तू पछिन छोड़ी आऊं मैं खेती पत्ती धान तू कुणी बत्यूं जाऊं मिया भट्ट चाण चनुली मिया भट्ट चाण तू खा भट्ट चाण मी चानू तब तक तू खा भट्ट चाण मी चानू तब तक यदि वघाचा आले ले चनुली तो धर्म बोठम बागा आले ले चनुली तो धर्म बोठम बागा तू कुणी के है जाल पे सासू को जलगाई तू कुणी के है जाल पे सासू को जलगाई बिना जल्दी टिक मिवे मंगुलो चुकाई चनुली में मंगुलो चुकाई आज बनी हुलो कभे अब भू बनी हुलो कभे अब हनी यो दादा आले ले चनुली तो धर्म बोठम बागा आले ले चनुली तो धर्म बोठम बागा पिल खपी हेलो चना अब मिलती के खूलो व्याकुलिक टाइम है गो अब हम लौटी जो व्याकुली के टाइम है गो अब हम लौटी जो पिलख भी है लोचन मिलती के खूलो जल्दी जानू सासू कॉली में हूँ जल्दी लौटी जानू सासू कॉली में हूँ तुको काक लगी छी आगा आले ले चनुली तो धर्म बोठम बागा आले ले चनुली तो धर्म बोठम बागा। धन्यवाद आप लोगों। बहुत सुंदर बोला। आले लिली चनुली तो दाढ़ी में बोठम बाग तो एक बहुत एक ये पशु गीत या बाल गीत जैसे कहते हैं, गोपाल दादा ने एक नया वो याद किया पशु गीत, मतलब के छोटे जो पाठ हाट उनके बुलाना लीजिए और उन्हें लीजिए एक मूक जो अभिव्यक्ति से उन्हें बात करनी, तो बहुत सुंदर गोपाल दा कोई दिशा योजना है जहाँ अपन जो कवित्व प्रभाव स्थापित करा को, तो बहुत साधुवाद गोपाल दा। तो आगे बढ़ूं और दो पंक्ति के माध्यम से मैं गिरिजा जी को बुलाना चाहूंगा। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो। जिंदगी खत्म भी हो जाए अगर न कभी खत्म हो उल्फत का सफर, उल्फत का सफर। चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो हमें तैयार चलो। स्वागत है गिरिजा जी, स्वागत छू। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी, प्रणाम करनो। आज अपन गीताचा एक मोहम्मद रफी जी गीत अपन सामने प्रस्तुत कर लो। देखो कहाँ तक सफलता मिली, तुम कर लिया। बुढ़ापी सोरी मेरा नागला होरी मेरा, बुढ़ापी सोरी मेरा नागला होरी मेरा। बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। बुढ़ापी सोरी मेरा नागला होरी मेरा,
बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। टांगे थे कंगी यारो टांगे में आओ, टांगे थे कंगी यारो टांगे में आओ। बैठो मासा कितने चले, टांगे थे कंगी यारो टांगे में आना, गर्मी पड़ी है प्यारो पैदल ले जाना, होगा गुलाबी रंग काला, गुलाबी रंग काला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। थोड़ा पिसोरी मेरा महंगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। बचना हो जाने वाले मैं तुझ पे वारी, बचना हो जाने वाले मैं तुझ पे वारी। बहन जी जरा बच के चलो, हाँ। बचना हो जाने वाले मैं तुम पे भारी, कटना न जाए कहीं शाही सवारी। रोता फिरेगा घर वाला, फिरेगा घर वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। बड़ा पिसोरी मेरा महंगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। मेहनत मजदूरी करूं रुकने न जानू, दादाजी का रास्ता झटके, मेहनत मजदूरी करूं रुकना न जानू, आंधी तूफाने आगे झुकना न जानू, आंधी तूफान के आगे झुकना न जानू। अपना है साई रखवाला, साई है रखवाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। थोड़ा पिसोरी मेरा महंगा लाहौरी मेरा, बैठो मियाँ जी बैठो लाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला, मैं हूँ अलबेला टांगे वाला। थैंक यू साहब। बहुत सुंदर, जिस मस्ती से आपने गाया है तो जीवंत कर दिया है उसको इतने समय पुराना, और बहुत मजा आपकी ये इतने समय बाद इस मस्ती से और आप ताल के साथ गाने का आपने वापसी की है। बहुत बहुत साधुवाद, स्वागत है आपका, इसी तरह बने रहे। और ये इसी पे आपने कुमाऊनी में लिखा भी है, मैं शेरवा पधाने चेली वाला जो है वो भी यही धुन है आपकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास हमारे बीच में दीपा बहन जी हैं, तो दो पंक्तियों के माध्यम से उनको बुलाना चाहूंगा। दिल जो न कह सका वो ही राजे दिल, कहने की रात आई। दिल जो न कह सका वो ही राजे दिल, कहने की रात आई। तौबा ये किसने अंजुमन सजा के टुकड़े किए हैं, गुंचाए वफा के टुकड़े किए हैं, गुंचाए वफा के हो। उछालो गुलों के टुकड़े के रंगी फिजाओं में रहने की रात आई। दिल जो न कह सका। स्वागत है दीपा बहन जी, पटल पर स्वागत है। अपने मधुर कंठ से आप्लावित करेंगी वातावरण को। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित पटल को प्रणाम करती हूँ। क्षमा चाहूंगी, आज स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मैं सुन रही हूँ आप लोगों को। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसलिए नहीं। इसी के गुनगुना दियो, गिरीश दाजी हो तो हिम्मत कर लेती हो।
सर जुकाम हो रहा है सर, क्षमा चाहूंगी, नहीं बोल पा रही, गले में दर्द है बहुत। चलो कोई बात नहीं। अब पटल पे हम मोहनदास जी की ओर ले चलते हैं, हमारे पटल के संयोजक और बहुत मधुर कंठ के धनी, बहुआयामी प्रतिभा के धनी हमारे मोहन जोशी जी को प्रणाम करते हुए आदरणीय डॉक्टर निर्मल पंत जी को प्रणाम, आभार, धन्यवाद सुंदर संचालन के लिए। पटल पर आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी, आदरणीय हसमुख जी, आदरणीय डॉक्टर कालाकुटी सर, आदरणीय प्रकाश चंद तिवारी जी, दीपा जी और हमारे दिनेश पांडे जी, सबका आभार। सब रंग में बहुत पुराना गीत है, इससे हम गुनगुनाते थे पहले, सूरज फिल्म का गीत, हजरत जयपुरी जी का गीत है और संगीत इसमें जय किशन जी का है। आपके बीच में रखता हूँ कुछ इस प्रकार से। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओं रागनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लाली फूल की मेहंदी लगाइन गोरे हाथों में, उतर आए घटा का जल लगाइन प्यारी आँखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। नजारों हर तरफ तान दो, अब एक नूर की चादर। नजारों हर तरफ तान दो, अब एक नूर की चादर। बड़ा शर्मीला दिलवर है, चला जाए न शर्मा कर। जरा तुम दिल को बहलाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। सजाई है जवां कलियों ने खुद ही सेज उल्फत की, इन्हें मालूम है आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है।
गाऊं, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। धन्यवाद, आप सबको प्रणाम। बहुत खूब सर। टाइगर जी भी जुड़ गए हैं और टाइगर अंधेर में शिकार पसंद करते हैं, तो इसलिए टाइगर जी ने अपना टिकर तान रखा है। तो मोहनदा, उनको सुने बिना कैसे हो सकता है फिर बुलाना ही पड़ेगा। जी टाइगर जी बहुत प्रणाम, अपना स्वागत, अभिनंदन। टिकर दबाइए। और अंधेरे कुछ तो शौक से होते हैं, कुछ मजबूरी से। हमारी मजबूरी है सर अंधेरे की। जहाँ सिग्नल है वहाँ प्रकाश नहीं है, और जहाँ प्रकाश है वहाँ सिग्नल नहीं है। क्या बात है। तो इसलिए गोपाल सिंह स्वागत है। बहुत बहुत मैं आपको बुला रहा हूँ। धन्यवाद। कह रहा है शोरे दरिया से समंदर शुकूर, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही खामोश है। स्वागत है। वाह 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 सर, बहुत खूब बहुत खूब, बहुत ही सच्चे वर्ड है सर ये। तो सभी प्रबुद्ध पटल पे सभी उपस्थित प्रबुद्ध जनों को प्रणाम। तो वैसे तो यूजुअली मैं कुछ शेर वगैरह कुछ होते हैं लिख देता हूँ, तो आप लोगों की नजर कर देता हूँ। तो आज सब गा रहे हैं, तो वैसे मुझे धृष्टता ही होगी, मुझे गाना आता नहीं इतना अच्छा, फिर भी चलिए आप लोगों की सब एक जैसी हैं। तो आज सुना देता हूँ। कल एक दो बहुत अच्छी गजलें सुनी थी, तो वो आपकी नजर करता हूँ सर। इस तरह से है कि ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, अजनबी कैसे, अजनबी कैसे, अजनबी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। मैं जमीन पर घना अंधेरा हूँ, मैं जमीन पर घना अंधेरा हूँ, मैं जमीन पर घना अंधेरा हूँ, आसमानों की रोशनी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, अब कोई आरज़ू नहीं बाकी, जुस्तजू मेरी आखिरी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। और ये आखिरी शेर है कि दोस्तों से वफा की उम्मीदें, दोस्तों से वफा की उम्मीदें, दोस्तों से वफा की उम्मीदें, किस जमाने के आदमी तुम हो, किस जमाने के आदमी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो, अजनबी कैसे, अजनबी कैसे, अजनबी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है।
बहुत ही सुंदर टाइगर जी, बहुत सुंदर। बहुत खूब, वाह। अजनबी तुम हो, ऐसा लगता है कि जिंदगी तुम हो अजनबी। बहुत सुंदर। आज पहली बार गायकी भी सुन ली आपकी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर गाया। आप ये सबरंग के कार्यक्रम में इस बीच गाना भी सुनेंगे आपके मुंह से, चाहे गजल आप टाइगर जी एक शब्द, दो शब्द कहना चाहता हूँ। कमाल की बात है, इतना बढ़िया आप गा रहे हैं, फिर कहते हैं यार मैं गाता नहीं, मैं तो सामने कुछ भी नहीं हूँ। ये सब इसका खड़ा, यार सब एक का खड़ा पीना हो सब सब एक का खड़ा पीना जितना नहीं करो। सर परेशानी ये है कि हमने अच्छे गाने वालों को सुन लिया ना, तो अपनी औकात पता लग जाती है। चलिए मोहनदा अब उसको समापन की ओर ले जाएंगे। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल सर। आज के इस कार्यक्रम में बहुत सुंदर प्रस्तुतियां रही और आभार व्यक्त करता हूं मैं आदरणीय डॉक्टर BS कालाकोटे जी का। एक अकेला इस शहर में आपने गीत गाया और दिनेश पांडे जी ने जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का ये भजन गाया और आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी ने आलिली बाकरी लीली चनोली दाड़िमा बोटम बागा, एक बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। फिर इसके बाद हसमुख जी ने मैं हूँ अकेला टांगे वाला, बहुत बढ़िया सुंदर प्रस्तुति आदरणीय, धन्यवाद। और फिर इसके बाद बहारों फूल वर्षाओं का मैंने थोड़ा प्रयास किया और टाइगर जी की सुंदर गज़ल ऐसा लगता है कि ज़िंदगी तुम हो अजनबी, कैसे अजनबी तुम हो, सुंदर गज़ल आज के इस कार्यक्रम में रही। और टाइगर साहब की आवाज़ भी बहुत सुंदर है। आज ही उनके तरन्नुम में कोई गज़ल गाई, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सुंदर। और मैं तो निवेदन करूँगा कि आप हर गज़ल को तरन्नुम में गाया कीजिए तो अच्छा लगेगा। और बहुत आभार, धन्यवाद। और कोई छूट गया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हमारे दीपा पंजी भी जुड़ी हैं, उनकी प्रस्तुति आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी की प्रस्तुति नहीं हो पाई आज, तो मैं आदरणीय कालाकोटी जी को आमंत्रित करता हूँ कि हसमुख जी को चुटकुले के लिए आमंत्रित करूँगा, अपनी बात रखेंगे। स्वागत, अभिनंदन, सबको धन्यवाद। धन्यवाद मोहन जी। हमारे वरिष्ठ साहित्यकार खिलानंद जी और गोपाल सिंह बिष्ट जी, हसमुख जी को मैं नमन करता हूँ। और दीपा बहन जी, टाइगर जी तो छुपे रुस्तम निकले, इतने दिनों से छुपे थे, आज उन्हें अपना सुर निकाला। और डॉक्टर पंजी, दिनेश पांडे जी, प्रकाश चंद जी, आज हमारा 1759वां कार्यक्रम था ये, और 5वें वर्ष का 359 शाम है। और 6 दिन बाद समझिए कि अपने 6 बरस पूरे होते हैं। तो मोहन जोशी जी ने आज सबसे पहले डॉक्टर निर्मल पंत जी को संचालन के लिए आमंत्रित किया और उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत गा के मिले सुर तुम्हारा हमारा बने सुर हमारा करके बहुत ही सुंदर एक देशभक्त का जो है भक्ति का सुंदर सुर सुनाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद आज सबसे पहले बुलाया तो मैं तैयार नहीं था, मैं एक जोक ऐसा हो गया, मैं कैसियो खरीद कर लाया। अब नेट में देखा कैसियो है क्या चीज, इसके कुंजी देखूं तो उसने बोला कौन सा कैसियो लाए हो, मैं तो सबसे सस्ता, बोले कि 61 कीज होने चाहिए, अपने तो 49 ही है। तो उसने कह रहे तो बच्चों का है तो अपने को ये भी मालूम नहीं, वो 44, 34, 49, 61 सबसे बेस्ट है। उसमें वो दे रहा है कि CTK 2550 61 की वाला जो है सबसे बढ़िया है करके। तो चलिए, मैंने कहा जैसा भी है इसमें हमने कोशिश की। कोशिश कर रहा हूँ पंजी, आपका आशीर्वाद चाहिए। और आप बहुत बढ़िया हो रहा है। ये क्या कहते हैं, ये नहीं तो यहाँ से लिया, उससे कह कि ये वो आ गया, मुझे पैसा और देकर मैं नया ले लेता हूँ नहीं अब ठीक है, जो आ गया बस आपकी प्रेरणा से हमने खरीदा है।
आपको देखकर बहुत अच्छा लगा ये। इसके बाद हमारे प्रकाश तिवारी जी, छंदबद्ध वाले प्रकाश तिवारी जी ने भी बहुत सुंदर रचना करना चाहूँ बार बार, लेकिन उसमें असफलताएं होती हैं, लेकिन असफलता ही सफलता की कुंजी है, यह भाव लेकर उन्होंने अपनी रचना सुनाई, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद दिनेश पंत जी को आपने आमंत्रित किया। दिनेश चंद जी ने जो है जन्म जन्मांतर में जो है आखिरी तक लकड़ी का जो महत्व है तो वो बड़े सुंदर ढंग से अपनी रचना में सुनाया, सुंदर भजन में सुनाया, तो बहुत अच्छा लगा। गोपाल दा को बोला जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी पुनी जहाज पर आवे, तो गोपाल दा के गीत तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो उन्होंने आ चनुली दाढ़ी माँ बोट में बात करके वो एक ऐसा भाव था कि ऐसा सिंबॉलिक था कि लड़की बड़ी होते जा रही है, इस प्रकार न जाए कि कहीं आपको परहेज रखना है अब बाहरी दुनिया से, लोग तब से उन्होंने अपना इसका भाव दिखाया, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद हमारे हसमुख जी आए, पिसोरी घोड़ा पिसोरी मेरा तांगा लहरी, बहुत ही अच्छा लगा। ये रफी का गाना है, प्यार का बंधन 1963 का गाना है ये, और बहुत ही पुराना गाना है। आज हसमुख जी ने बहुत पुराना शब्दकोश निकाला अपने, बहुत पुराने गाने का पिटारा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर ढंग से धन्यवाद। गीता पंत जी का आज स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण अपनी रचना नहीं सुना पाई। मोहन जोशी जी ने भी बाहर हो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, बहुत ही अच्छा। मोहन जोशी जी की जितनी तारीफ करें उतना कम है। लेकिन सबसे सरप्राइज ये था कि आज टाइगर जी ने जो गजल गाई है, इतनी बढ़िया आवाज उनकी, बशीर बद्र की गजल जिसको चित्ता सिंह और जगजीत सिंह ने गाया है, वो आवाज दिया है इसमें, तो बहुत ही अच्छा। टाइगर जी आप आते रहिए पटल पर, बहुत सुंदर गजल आपने सुनाई है। तो इस तरह आज की शाम भी हमारी बहुत सुंदर खूबसूरत और रंग भरा रहा, ये सब रंग कार्यक्रम बहुत बढ़िया रहा, और सबको धन्यवाद। हसमुख जी से निवेदन करेंगे कि वो अपना एक चुटकुला सुनाए। धन्यवाद धन्यवाद कांडोले जी, बहुत धन्यवाद, सुंदर समीक्षा। अच्छा लगता है, बाकी मोहन जी ने भी अच्छा गाना गाया, सबने अच्छा किया, बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम रहा। तो कोणे हिरण कोणे चुटकुल से हिरण कोणे अपन को शनि आने के बाद मेरी धार में पानी भरे जा रही, तो हिरण कोणे यार ननाक बाजू मेरे शनिया अगिल पे नजर उठे भी नहीं देख, यार ननाक बाजू मेरे शनिया अगिल नजर उठे भी नहीं देखे। तो देवुल के कोणे अरे छोड़ यार ननाक बाजू ती हमें चौगुण सन यार मैं से में चौगुण सन ऊपर शनिया बात छोड़, तो मेरा अगिल नजर उठे भी नहीं देख सकता। हमारे यहाँ एक गंगा प्रसाद जी ने, अब तो डरते का उधर तो सीधे भाई उधर कुछ ब्याह बाद वहाँ गई वो ससुराल में, तो एक जाग बैठी पे वो कमरे में जाकर बैठी, लोगों को जाने लोग जवा आ रही के भेंट कर उन्हीं ने वहाँ बैठी पे थोड़े मुन तल कर वे, अब वो लोग आते जाने जाते रोड़ी वो नमस्कार 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 करते रहे, तो ये शेरिल को पढ़ जी तुम क्या तुम्हें मैं 10 बार नमस्कार का वो मैं साज पे वो बाहर में तर उड़ जा नमस्कार नमस्कार तो वो पढ़ जी तुम्हें क्या को तुम्हें तो मैं 7-8 बार नमस्कार का है खोटी टिप्पणी तो नमस्कार ही कहते रही हूँ। चलिए बहुत धन्यवाद आदरणीय पंत जी, आदरणीय हसमुख जी, सुंदर चुटकुलों वाली धन्यवाद, और सबको प्रणाम करता हूँ। आदरणीय हमारे विशेष आभार व्यक्त करता हूँ हमारे आदरणीय गोपाल सिंह बिष्ट जी का, हसमुख जी का, पटल पर जुड़े हुए कालाकोटी सर का, दीपक पंत जी का, और यहाँ आज के कार्यक्रम के संचालक डॉक्टर निर्मल जी का, सबको धन्यवाद करते हुए कहता हूँ शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। प्रणाम साहब, सबको प्रणाम, धन्यवाद, शुभरात्रि। शुभरात्रि।